नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मेवाड़ का इतिहास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे महाराणा मोकल को। महाराणा मोकल का शासनकाल था वो था 1421 से लेकर 1433 तक। हमने पीछे पढ़ा था कि महाराणा मोकल से पहले मैंने लाखा पढ़ा। ये महाराणा मोकल महाराणा राणा लाखा का पुत्र था। इनकी माता ने शर्त रखी थी कि हंसाबाई ने लाखा से शादी करने के लिए कि मैं शादी तभी करूंगी विवाह अगर मेरा पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी हो। वरना उस हिसाब से तो यह होना चाहिए था वो था चुंडा को, लेकिन चुंडा राजा न होकर कौन बना था राजा? मोकल को, क्योंकि लाखा ने वचन दिया था कि मैं राजा अगला राजा चुंडा को बनाऊंगा, लाखा को नहीं। ठीक है, इसी वचन के लिए महाराणा लाखा मात्र 12 वर्ष की आयु में राजा बन गए, क्योंकि जब इनके पिता लाखा की मृत्यु हुई थी तब मोकल कितने के थे? मात्र 12 वर्ष, 1421 में। तो 12 वर्ष की आयु होने के कारण जब तक मोकल बड़ा नहीं हो जाता तब तक राज्य किसने चलाया था? राव चुंडा ने। ये राजा नहीं बना था बल्कि पर इनका अंगरक्षक बनकर नेतृत्व किया वो किया था चुंडा ने। चुंडा इनका बड़ा भाई था। ठीक है, लेकिन इसी बीच इनकी माता वो थी हंसाबाई। मोकल की माता का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई ने यहाँ पर अपने भाई रणमल को, रणमल कौन था? इनका भाई था, यानी इसका मामा। रणमल को बुला लिया। क्यों बुलाया था? क्योंकि हंसाबाई को लगता था कि चुंडा कभी भी मेरे पुत्र मोकल से ये राज्य छीन सकता है। हालांकि इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं, मैं राज्य की ओर, राज्य सिंहासन की ओर देखूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हंसाबाई ने अपने पुत्र, अपने भाई पुत्र की रक्षा के लिए रणमल को बुलाया था। जब ये रणमल यहाँ आया था तो इसने यहाँ पर घुसपैठ करके अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। और जब यह बात चुंडा को पता चली, क्योंकि चुंडा इसका यह राज्याभिषेक करके खुद कहीं चला गया था, क्योंकि फिर यहाँ कोई काम नहीं था। कुछ सालों तक शासन चले और जब ये रणमल आ गया तो हंसाबाई ने इसको यहाँ से निकलवा दिया और ये यहाँ से चला गया। लेकिन जब इस चुंडा को ये पता चली कि रणमल है जो मेवाड़ को हत्याना चाहता है, तब चुंडा वापस आया और इसको यहाँ से खदेड़ के बाहर निकाला। ठीक है, और अब आता है मोकल। मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा यानी प्राचीर दीवार बनवाई। ये मंदिर होता है, इनके चारों ओर दीवार बनवाई थी। एकलिंग जी के मंदिर की ओर चारों तरफ दीवार प्राचीर यानी परकोटा जिसे कहा जाता है। 1400
28 को मुगल ने नागौर के शासक फिरोज खां को हराया था रामपुर के युद्ध में, और गुजरात के अहमद शाह को भी महाराणा मुगल ने हराया था। उसके बाद इन्होंने बूंदी के हाड़ों को हराकर जहाजपुर दुर्ग को जीत लिया था, जहाजपुर दुर्ग को जीता। और उसके बाद इन्होंने समदीश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था, त्रिभुवन नारायण का मंदिर जिन्हें कहा जाता है, और एक द्वारिकानाथ यानी विष्णु जी का मंदिर भी महाराणा मुगल ने बनाया था। और उसके बाद 1433 में मुगल की हत्या कर दी गई है। हत्या हुई थी बहुत ही झीलवाड़ा स्थान पर इनकी हत्या कर दी। आज का टॉपिक हमारा इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।